जय बोलो देवाय देविक जयराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देवाय देविक जयराट श्री तपोवन के बड़े बाबा पदम प्रभु भगवान की। देवाय देविक जयराट श्री मूलैक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री अभिनंदन सागर विपुल सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ राजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की। पूज मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म की व्यवस्था इस जीव के अंदर अनादि काल से है, रहेगी और उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है, ये उसका धर्म है। जीव का धर्म जानना देखना, वैभाविक परिणति में आना उसका धर्म नहीं है। क्रोध करना आत्मा का धर्म नहीं है। मान करना आत्मा का धर्म नहीं है। मायाचारी करना आत्मा का धर्म नहीं है। लोभ करना आत्मा का धर्म नहीं है। ये हम विकृति में चली जाती हैं। हमारी आत्मा जहाँ जहाँ विकृति में जाती है वहीं कर्मों का बंद होना शुरू होता है, आश्रव होता है और आश्रव होकर के वही बंद रूप में आ जाता है। बंधुओं, हमें इस आत्मा को समझने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न की आवश्यकता है। संसारी जीव आज हम देखते हैं केवल खाना पीना सोना आदि इसी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, क्योंकि हमें जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। किसी ने कहा है जीना, जिंदगी मिली है तो जीना सीखो। कैसे जीना? जिंदगी मिली है तो जीना सीखो। कपड़ा फटा हो तो सीना सीखो। जिंदगी मिली है तो जीना सीखो। कपड़ा फटा है तो सीना सीखो। अपनी जिंदगी से इतने उदास क्यों हो बंधुओं? अपनी जिंदगी से इतने उदास क्यों हो बंधुओं? जिंदगी मिली है तो उसे धर्म में लगाना सीखो। जिंदगी मिली है तो उसे धर्म में लगाना सीखो। आज हम देखते हैं अधिक लोगों का उपयोग काय में लगता है? केवल खाना पीना कमाना, ये जिंदगी का हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। देखो, जीवन पशु भी जीते हैं और हम भी जीते हैं। मनुष्यपना हमें मिला है तो बुद्धि मिली है तो उसका उपयोग हमें मनीषी बनने के लिए मिला है, ना कि मवेशी बनने के लिए। मवेशी तो सब जानते ही हैं और मनीषी भी जानते हैं। मनीषी मतलब विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन मिला है। विद्वत्ता का मतलब होता है अपने जीवन में अपनी आत्मा को समझने के लिए हमें जीवन मिला है, क्योंकि अनंत जीवों ने इस आत्मा को समझ करके उस परमात्म पद को प्राप्त कर लिया। हमें भी उस परमात्म पद को प्राप्त करना निश्चय से एक निगोदिया जीव में भी सिद्ध अवस्था है कि नहीं? निश्चय से देखा जाए तो इस निगोदिया के जीव में भी सिद्धपना है, लेकिन जब व्यवहार से आते हैं तो उसमें अभी सिद्धपना नहीं, क्योंकि वो कर्मों का वह अपना फल भूल रहा है। उस पर्याय में वह प्रथम अवस्था में निगूढ़ की अवस्था में एक इंद्रिय पर्याय को उसने प्राप्त किया है
वह अपने कर्मों को भोग रहा। एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार वह मरण को प्राप्त हो रहा। इसलिए बंधुओं, हमें उस आत्मा को समझने के लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है। अपने भावों को इतने निर्मल बनाने की आवश्यकता है। प्रति समय 7 कर्मों का बंध बनता है। बनता कि नहीं? गुनानगर की वासियों, आप लोग विद्वत्ता वाले हैं, स्वाध्याय के प्रेमी हैं और आप प्रतिदिन स्वाध्याय भी करती होंगी। वैसे आज पंचम काल चल रहा है। जो पहले लोग प्रतिदिन स्वाध्याय की परंपरा रखते थे, शाम हुई और प्रतिदिन अपना व्यापार बंद करके आती थी, क्या करती थी? ऐसे पानी, अम्मा वगैरह देहरी पर पानी रख देती थी छान करके, और उस पानी से अपना कुल्ला करते थे लोग। और कहाँ पहुँचती थी? जल्दी कहाँ पहुँचती थी? मंदिर पहुँच जाती थी कुल्ला आदि करके। और मंदिर में भगवान की भक्ति में 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक रुकती थी। गपशप नहीं करती थी। उतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उस जिनवाणी के प्रति श्रद्धान मजबूत था, भगवान के प्रति श्रद्धान मजबूत था, गुरु के प्रति श्रद्धान मजबूत था। इसलिए पहले मंदिरों में अतिशय दिखती थी। दिखती थी कि नहीं? कहते घंटी बजती थी, ढोर मजीरा बजती थी। अपने रात में 12-1-1 बजों में मंदिरों में क्या होती थी? ढोल मजीरा बजती थी। क्यों बजती थी? क्योंकि जिन जिन मंदिरों में अच्छी भक्ति होती थी, उनमें देव लोग आकर के दर्शन भोजन भक्ति करने आते थे। आज भी ऐसे प्राचीन जिनालय नगरों में बने हुए हैं, आज भी उनमें अतिशय दिखाई दे रहे। हमारे मंदिरों में अतिशय गोल क्यों हो गया? उसका कारण है कि हमने जो भावनाएं पहले पुराने लोगों ने अपने मंदिर बनवाए थी, उनमें छान करके पानी प्रयोग अपने हाथ से लगाया था। आज जो मंदिरों का निर्माण तो चल रहा, बहुत कुछ अच्छी अच्छी मंदिर बन रहे, लेकिन उनमें भावनाएं नहीं दी जा रही। केवल मंदिरों का निर्माण कार्य तो चल रहा, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से पहले लोग अपनी भावनाएं उस द्रव्य को लगा करके बनाते थे और स्वयं परिश्रम करके उसमें द्रव्य लगाते थे, अपना कमाते थे और वह भक्ति करके स्वयं उसमें अपने हाथ से खड़ी हो करके श्रद्धा से द्रव्य लगाते थे और स्वयं भक्ति करते थे। उसका परिणाम होता था कि क्या होता था? वहाँ अतिशय अपने आप दिखाई देते थे। जी बताओ, आज 90% लोग क्या करती हैं? मंदिर में आते हैं अप टू डेट बन करके, पैंट शर्ट पहन करके आती हैं, और वो भी पता नहीं कितने सप्ताह की अपने उन्हीं में लघु शंका जा रहा है, उन्हीं में सोच जा रहा है, उन्हीं में दुनिया भर की भोजन पानी कर रहे, और उन्हीं वस्त्रों में मंदिर में आकर के भगवान की मंदिर में दर्शन करती। यहाँ तक कि मटिया मेंट कर दिया उस धर्म को कि आज मरण के होने पर जो पहले जेजम नहीं छूते थे, कोई वस्तु नहीं छूते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? हकीकत है, ज़्यादा उसमें आप लोग खेत खिन्नता नहीं करना। जो हकीकत है गुरु सामने रखती है। आज क्या कर रहे लोग? उन्हीं में यहाँ लकड़ी दे कर के आए, उसकी 3 दिन की, क्या बोलते उसको, 3 दिन की तीजा करके आती हैं और मंदिर की जेजम पड़ी है अपनी ये चटाइयाँ, उन्हीं पर आकर के बैठ जाती है। जबकि क्या कहा कि जिसने दिन का 13वें दिन आप भगवान की भक्ति करिए, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन भक्ति करिए, विधान करिए, और मंदिर की वस्तु 13वें दिन ही आपको छूने को मिलती थी सब चीज़ें।
लेकिन आज ऐसा हो रहा क्या, बताओ बंधुओं। मंदिरों में अतिशय कहाँ चले गए, इन्हीं कारणों से चले गए। आज के व्यक्तियों को असाता कर्म ज्यादा पैर क्यों रहे, उसका कारण है कि भगवान ने उपदेश दिया कि प्रतिदिन श्रावक को भगवान का अभिषेक पूजन करके ही भोजन पान अपना करना चाहिए। श्रावक के कर्तव्यों में सबसे पहले जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया, आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने श्रावक के 6 कर्तव्य बताए हैं। कौन कौन से, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृष्ठाणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। कौन करते हैं, कितने लोग करते हैं। अप टू डेट बन करके लोग पैंट शर्ट पहन के अपना गए, भगवान का अभिषेक हो रहा सो देख के ऐसे खड़े हो गए। जी बताओ भैया, जब तुम्हें तन दिया है, आचार्य कहते तुम्हें तन मिला है तो उससे कुछ अच्छे काम कर लो। पुण्यात्मा जीव हो, तुम्हें जैन कुल में जन्म मिला है तो उस तन का उपयोग करो, क्योंकि इस तन को हमने पाया तो हम तो मुनि की अवस्था को प्राप्त हो गए। कम से कम तुम श्रावक हो बंधुओं, 24 घंटे में तुम्हारा पाप की क्रियाओं में समय निकलता है, तो कम से कम कुछ पुण्य की क्रिया भी श्रावक को, जो श्रावक धर्म में है, पहली क्रिया क्या है, जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करना, ये श्रावक का पहला काम है। कहा कि नहीं, हम गलत तो नहीं कह रहे। कितने लोग करते हैं। आपके नगर में 2000 घर हैं, कितने हैं, कितने, 1.5, 2000। अब 2000 घरों में कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे कि बेटा आगे की परंपरा, इस जिनालय को तो हमने बनाया, आज पुराने लोग हैं तो धर्म की प्रक्रिया अच्छी चल रही है, पुराने लोग अपने श्रद्धावान हैं तो वो आकर के मंदिर में ठंडी में कपकपा रहे हैं, फिर भी धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक करने आती है। ये उनकी श्रद्धा है, मजबूत है। जिनने अपने बच्चों को संस्कार दिए तो उनके पुत्र आदि भी आ रहे हैं, और उनके पुत्रों ने अपने पुत्रों को संस्कार दिए तो वे आ रहे कि नहीं। लेकिन जिनने अपनी आत्मा को कुछ समझा ही नहीं है, इसलिए आज बच्चों में पाठशाला के संस्कार की आवश्यकता है। बताओ, अगर तुम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे श्रावक बनने की, तो वे मुनि कैसे बनेंगे, क्योंकि धर्म की व्यवस्था गृहस्थ जीवन से चलती है पूरी। अगर गृहस्थ अपने बच्चों को संस्कार भगवान की भक्ति की, गुरु की सेवा की, पूजन अर्चन की से आदि के संस्कार नहीं देगा तो क्या धर्म ऐसे चलता रहेगा। मंदिर तो तुमने आलीशान बना लिए हैं, लेकिन उनकी भक्ति पूजन भी हमें परम आवश्यक है। बुरा तो नहीं लग रहा, और लग जाए तो अच्छी बात है। क्या लग जाए, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आज हम संस्कार बच्चों में काय के दे रहे हैं, जाओ बेटा कोचिंग कर आओ। काय के संस्कार दे रहे हैं, कोचिंग के संस्कार तो दे रहे हैं। आज अपने बच्चों को तुम संस्कार, जाओ बेटा आज अभिषेक करके आओ, भगवान का आज फलाना कल्याणक है, आज मूल भगवान का कल्याणक है, जाओ तुम अभिषेक करके आओ। ऐसी माँ कहती हैं क्या? बहुत कम माँ होंगी जो आज बच्चों में इस प्रकार की प्रक्रिया कर रही हैं। इसलिए हम एक कविता आपको सुना रहे छोटी सी, कि बच्चों में कैसे संस्कार वो माता पिता अपने बच्चों को दे रहे हैं। टीवी में प्रचार अश्लीलता का होता है, टीवी में प्रचार अश्लीलता का होता है,
गाने अश्लील नृत्य होता है, गाने अश्लील नृत्य होता है। मम्मी पापा भाई बहन एक साथ टीवी देखते हैं, मान मर्यादा को खुद ही भूलते हैं। यहाँ मम्मी भी बैठी है, पापा भी बैठे, बहन भी बैठी और भाई भी बैठा। मान मर्यादा को खुद ही भूलते हैं। इसलिए पालकों से कहना है, इसलिए पालकों से कहना है, उन बालक बालिकाओं पर ध्यान दीजिए, टीवी से बचाकर पाठशाला भेजिए। क्या कहा? टीवी से बचाकर पाठशाला भेजिए। बच्चे ही तो देश के, बच्चे ही तो धर्म के हैं कर्णधार। इसलिए पालकों से कहना है, उन बालकों पर ध्यान दीजिए और स्वयं तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। आज के मम्मी पापा स्वयं जब मोबाइल लेकर के बैठ जाते तो बच्चे क्या करें बेचारी? बेबी कहते माता पिता से हमें भी एक मोबाइल ला करके दो, तो बेबी अपना अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं बंधुओं। इसलिए आज बच्चों में, आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं ऊपर स्थान पे, ये पाठशाला के संस्कार ही यहाँ तक लाए हैं। दादी कहती थी बेटा पाठशाला नहीं छोड़ना। क्यों? पाठशाला में जो संस्कार दिया जाता है वो अमिट खून की तरह फैल जाता है। जैसे खून अपने शरीर में फैलता है, ऐसे ही वो संस्कार आगे तक के लिए काम बने रहती हैं। दादी हमें शाम होती थी, बेटा ले 10 पैसे लो। सुबह हुआ चावल की डिब्बी दी, 10 पैसे ये तुम अपना गंदोदक में डालना, 10 पैसे ये अपना गुप्त दान में डालना, 10 पैसे अपने खुद के खाने के लिए दिए जाती थी, कैनो ले लेना। ऐसे संस्कार वो दादा दादी देती थी। कहीं पर ऐसे संस्कार जब मिलती थी पाठशालाओं की, तब कहीं ये बच्ची आकर के धर्म की व्यवस्था के लिए तैयार होती थी। लेकिन आज की माता पिता अपने बच्चों को संस्कार तो दे रहे, लेकिन केवल लौकिक जीवन को कैसे जीना, इतने ही संस्कार दिए जा रहे हैं। हमें अपनी आत्मा को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे अपने परमात्मा की याद करना है, कैसे अपने गुरुओं की याद करना है, ये संस्कार उनको नहीं दिए जा रहे। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को भी समझना है, अपने परिवार के बच्चों के संस्कार को भी समझना है और उस आत्मा को भी समझना है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। जैसे दूध में घी बनने की शक्ति है, अग्नि में उष्णता की शक्ति है, पानी में शीतलता की शक्ति है, ऐसे इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। लेकिन उद्घाटित करने के लिए हमें कोई ना कोई निमित्त की आवश्यकता होती है। जैसे आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व की आयु को व्यतीत कर दिया। कितने? 83 लाख पूर्व की आयु को समाप्त कर दिया। अब इस धर्म की व्यवस्था कैसे आगे चले? तो किसको चिंता हुई? सौधर्म इंद्र को चिंता हुई कि आगे धर्म कैसे क्या होगा। तो उसने एक कम आयु की नीलांजना को प्रस्तुत किया। इनको बैराग कराना है, ये धर्म की अधिकारी बनेगी, धर्म को आगे बढ़ाएंगी। इसलिए कम आयु की नीलांजना को देखो, उन भगवान आदिनाथ स्वामी ने, राजा ऋषभदेव ने उस भोग के योग में अपनी आत्मा को समझ लिया। बंधुओं, हम अपनी आत्मा को गुरुओं के चरणों में कहते सुनना अलग चीज है और गुनना
अलग चीज है। हम कानों से सुन तो रहे उस जिनवाणी को, लेकिन अपनी आत्मा में कितना उतार रहे हैं, अगर इसको हम गुन लें तो बस बंधु उन आदिदास जैसा हमारा भी काम हो सकता है। लेकिन हमें गुनने की आवश्यकता है, सुनने के साथ साथ अपने जीवन में गुने, क्योंकि किसी ने कहा है हमारी राह में आओ तो कोई बात बने। समझ में आ रहा? 80 साल की 70 साल की बब्बा आज कहते हैं मैं लस्सी लाओ। क्या कहते हैं? लस्सी लाओ और मोबाइल लाओ। अभी हम इसमें थे महरौनी में, एक 80 साल की डुकरिया मोबाइल रखी थी। हमने कही क्यों अम्मा जी मोबाइल क्यों जरूरी है? बेटा ये में अच्छी अच्छी चीज़ें आऊ थे देखने पड़ते भी। तो अब ये पुराने बूढ़े लोगों को भी चस्का मोबाइल का लगा हुआ है और चप्पल पहन करके बफर सिस्टम में भोजन कर रही हैं। कहाँ तक कल्याण होगा जीवो? विचार करें। जो आप बफर सिस्टम में भोजन करते हैं, कितनी 7 जात की जूठन को आप ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा पहले होता था क्या? विचार करें। पुराने लोग ऐसा कार्य कभी नहीं करते थे, क्योंकि कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा होता मन, और जैसा पियो पानी वैसी होती वाणी। आज चप्पल पहन करके तुम गुरुओं का अपमान कर रहे, खड़े खड़े तुम भोजन कर रहे। कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। गुरु महाराज को सुनेंगे। हम तो छोटी सी बात आपको बता दी, आपको अच्छी लगे तो सुधार करते जाना। बफर सिस्टम में 7 जात का भोजन आप करती। कैसे करती? न बनाने वाले का पता कौन जात का है, और ना उसमें जो बर्तन आदि सामग्री जो आपकी आई है वो किस जाति के व्यक्ति के पास गई। मुस्लिम के पास गई, सूतक यानी जो सोर यानी छोटी जाति के उनके पास गई। वही बफर सिस्टम का आइटम आपके घर में आ गया। इसलिए बंधु पहले लोग क्या करते थे? पंगतें करते थे, चाहे शादी की हो चाहे मरण की हो। ले पंगतों में क्या करते थे? एक दूसरे का सहयोग लेते थे। इस परिवार का उसमें सहयोग। पूरी समाज की महिलाएं बनाने के लिए जाती थीं और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता था, एक दूसरे की भावनाएं ली जाती थीं और ऐसा भोजन तैयार होता था और प्रेम से एक दूसरे को परोसती थी, तब उसमें आनंद आता था। लेकिन ये सब परिपाटी तुमने इस पाश्चात्य संस्कृति के युग में, विदेशी सभ्यता के युग में तुमने ये दिखावा कर करके और अपनी संस्कृति को, जैन धर्म की जो वास्तव में संस्कृति थी, उसको मटिया मेंट कर दिया। यहाँ तक कि अब महाराजों की चौकों में तक पाश्चात्य सभ्यता को लाने लगे। इडली डोसा पहले बनते थे क्या? बताओ भाई हरो। इडली डोसा दुनिया के जी आइटम तुमने विदेश के आइटम भी साधुओं के पास लागन खड़े कर दिए। अब महाराज के क्या करें भैया, इनने श्रावक ने बनाए तो थोड़ो बहुत मन लगा भी इनको ले लो। लेकिन कच्चा भोजन है, पेट को खराब करता है। आधा कच्चा आधा पका भोजन हमें अभक्ष माना गया है। इसलिए बंधुओं थोड़ा विचार करके हमें अपने गुरुओं की भी स्वास्थ्य की दृष्टि रखना है और अपने धर्म की भी दृष्टि रखना है और अपने संस्कारों की भी दृष्टि रखना है। बच्चों में पाठशाला के संस्कार दें, अपने खान पान को शुद्ध रखें। जब आचरण आपका शुद्ध होगा, अपना श्रद्धान बंदरों के प्रति होगा, गुरुओं के प्रति होगा, जिनवाणी के प्रति होगा, तो नियम से आप एक दिन परमात्मा पद को प्राप्त
अच्छी से कर पाएंगे। इसलिए पारसमणि लोहे को स्वर्ण बना देती है, पारसमणि लोहे को स्वर्ण बना देती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में मोती बना देती है। तुम देव सात गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा बना के रखना बंधुओं, क्योंकि यह भक्ति ही तुम्हें भक्त को भगवान बना देती है, भक्ति ही भक्त को भगवान बना देती है। इतनी भावनाओं को आप अपने जीवन में संजो कर के रखें कि हमें अच्छी मार्ग पर चल कर के आचरण को शुद्ध करके हमें उस परमात्म पद को प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी सहित 3 करोड़ मुनिराजों की। मकर संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। सूर्य परिवर्तन कर रहा है और वह मकर राशि में जा रहा है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। अब यह मकर संक्रांति इसलिए कहलाती है कि 12 राशि में से एक राशि में 1 महीने तक सूर्य रहता है, उसी से 12 महीने बनते हैं, उसी से 12 राशि बनती हैं। 6 महीने तक ये सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। मकर संक्रांति इसलिए कि मकर राशि में सूर्य आकर के आज से उत्तरायण हो जाएगा और उत्तरायण होते ही सूर्य की ऊर्जा बढ़ जाएगी। सूर्य अपनी तेज देने लगेगा, यह परिवर्तन करेगा तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी फसल में, तुम्हारे अनेक प्रकार के कार्यों में। इसलिए यह संक्रांति माने होता परिवर्तन। तो आप परिवर्तन करना है तो आपको भी परिवर्तन करना पड़ेगा आज से, अर्थात मकर संक्रांति से। इसलिए जब यह चलते 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 यह कर्क संक्रांति में पहुंचता है, अर्थात कर्क राशि में पहुंचता है, तो उस समय पुनः बदल जाता और दक्षिणायन हो जाता है। और जब दक्षिणायन होता तो दिन कम होने लगते और रातें बढ़ने लग जाती। और अब क्या होगा, ये दिन बढ़ने लग जाएगा और ये बढ़ते 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 और जब चरम सीमा पर 14 जुलाई को पहुंच जाता है, पर उसके बाद में ये पुनः दक्षिणायन होने लग जाता है। सो आपको ज्ञात हो कि इस समय शादी की जाती है, मकर संक्रांति से शादी प्रारंभ हो जाती। क्यों? इसके पीछे कथा है वैष्णव समाज में, जैन दर्शन में नहीं, कि सूर्य का विवाह छाया से हुआ, छाया से हुआ। लेकिन शनि देव के जन्म होने के बाद में वह उस शनि के काले रंग से क्रोधित हो गया, और जब क्रोधित हो गया तो उसके बाद में वो छाया बहुत दुखी हो गई, गुस्सा हो गई, परेशान हो गई। किससे? सूर्य देवता से, अपने पति से परेशान कि जब उसका जन्म हुआ है, किसका? शनि का, काला हुआ तो क्या हुआ, होने दो। उसने अपने संबंध छोड़ दिए। किससे? छाया पत्नी से। अब हुआ ये कि जब वो छोड़ दिया तो वह शनि जो था ना, वो शनि देवता को मनाने के लिए फिर शनि भी भाग गया और पत्नी भी भाग गया। आप क्या करें बताओ, बड़ी समस्या हो गई। तो वो मनाने के लिए गया। किसको? अपनी पत्नी को भी मनाया
उसको मनाने के लिए शनि देवता के घर गया और शनि देवता को जाकर के उसने काले तिल अर्पण किए और इसके अलावा उसका स्वागत किया। तो शनि देव प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो गया सो उसके बाद में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और वो उसका अच्छा परिवार बन गया। तो इस दिन वैष्णव लोग वहाँ पर तिल बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, फिर वो हल्दी वगैरह का प्रयोग हुआ और उसके बाद वो जो विवाहित संबंध थे वो पुनः संगठित होने लगे। इसलिए कह दिया मकर संक्रांति का वो दिन था, सो उस दिन से शादी विवाह चालू हो जाती। ये जैन दर्शन में ऐसा कोई कथन नहीं, ये वैष्णव परंपरा के अनुसार ऐसा है, अपने अनुसार ऐसा नहीं है। इसलिए अब देखिए अब क्या हो गया, गुड़ खाने लगे और तिल खाने लगे, एक दूसरे को मिलने लगे। और इसके अलावा पंजाबियों में वहाँ भी लोहड़ी लोहड़ी क्या बोलते हैं, लोहड़ी करके वो ये बांटते हैं, क्या लड्डू बांटेंगे और तिल बांटेंगे, मूंगफली बांटेंगे, हैं उसको लोहड़ी 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 बोलते, लोहड़ी लोंढी 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 बांधते, लोंढी लोंढी, हाँ उसको हाँ लोंढी बोलते, लोंढी, हाँ। तो ये अलग अलग शब्द हैं, अब अपना अपना प्रयोग है। सो ये इतिहास आप समझिए, मकर संक्रांति को आप महत्व देते, हमारे यहाँ भी महत्व है, लेकिन पहले आप अन्न मत के भी महत्व को समझ लो, उसके बाद हम जैन धर्म के महत्व को बताएंगे। इसी प्रकार से ये कथा और मिलती है कि एक कपिल मुनि हुए वैष्णव समाज में, उन्होंने राजा सगर चक्रवर्ती जो था, राजा सगर चक्रवर्ती ने वहां राजा सगर था, उसके 60,000 पुत्र थे। तो उसने श्राप दिया, किसने, कपिल मुनि ने। तो वो सारे के सारे झुलस गए और अग्नि के कारण से झुलस गए। सो वे 60,000 पुत्र बिल्कुल जल गए। तो उस समय उन्होंने क्या किया, तो उसके उन 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथ ने वहां पर गंगा नदी बहा दी और वे सब तर गए। कितने, 60,000 पुत्र तर गए, बह करके चले गए। सो इसलिए वहां पर मुंडन कराया और उसके बाद में राजा ने, और वो तर गए, इसलिए भागीरथी का वहां पर अवतरण हो गया, भागीरथी से गंगा को लेकर के। तो इस वजह से सब जाकर के तरने के लिए कहाँ जाने लगे, गंगा में स्नान करने के लिए। कौन जाते, क्योंकि वो 60,000 पुत्र तर गए थे। किसकी वजह से, वो भागीरथी ने जो गंगा को बहाया, सो अब सब गंगा में स्नान करते, इसी वजह से। ये कथा एक वहाँ पर और है, इसलिए हाँ जैन दर्शन में भी ये कथा नहीं है। फिर आता है कि अब यहाँ पर और भी कई प्रकार की अलग अलग कथाओं को देखते हैं। अब यहाँ पर बंगाल में जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ गन्ने बांटे जाते हैं और वहाँ का गन्ने का रस मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर और मिट्टी के बर्तनों को सजाया जाता है। और इसके अलावा वहाँ जो सिक्के होते हैं, उन सिक्के को भी उन बर्तनों में पर जो बचते हैं वो बर्तन, उनमें वो सिक्के भर के रख दिए जाते। इससे उनकी मान्यता अलग अलग है। इसी प्रकार से वो नदी में स्नान करते, काले वस्त्र धारण करते हैं और उस दिन पुत्र प्राप्ति का दिन मानते हैं। देखिए यहाँ पर तरने का मन है और वहाँ बंगाल में क्या का दिन है कि वो पुत्र को प्राप्ति का दिन मानते हैं, ऐसा वहाँ पर स्वीकार किया गया। तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी पोंगल के रूप में यह पर्व जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर किसान लोग कृषि के उपकरण जो होते हैं, जैसे दिवाली को आप लोग पूजते हैं वैसे वो पूजा करते हैं और रंगोली करते हैं, मिट्टी के बर्तन में खीर भर करके, खीर का विधान है। इसके अलावा पंजाब में भी लोहड़ी जो बताई, इसमें बताई गई नई शादी होती है यहाँ पर। और जिस घर में नई शादी हो जाती है उसमें वहाँ जो साल भर में नई शादी का साल भर में जो बच्चे होते हैं शादी के बाद, वो तो वहाँ पर विशेष रूप से यह
मनाया जाता है, चुड़वा मूंगफली आदि बांट करके। ये तो हो गई दुनिया भर की बातें जो आप लोग नहीं जानते थे, उनको भी आज तुमने समझा। अब चलते अपने जैन दर्शन के अनुसार। ये जो मकर संक्रांति है वो क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि सूर्य का तेज कम हो जाता इस समय, और सूर्य का तेज कम होने से वह चक्रवर्ती जब अपनी 6वीं मंजिल पर वहाँ ठंड के कारण ऊपर पहुँचता है, वहाँ पहुँचता है तो वो क्या देखता, सूर्य को देखने में उसको आ जाता है, तो उसके अंदर जिन बिंब दिखाई देता है। किसको? चक्रवर्ती को। और जब जिन बिंब दिखाई देता है तो उसके मन में आता, अरे मैं इसके अभिषेक करूं, मैं दो सौभाग्य मुझे मिल जाए, मैं इसका अभिषेक कर सकूं, उसके अच्छे ढंग से दर्शन कर सकूं, क्योंकि उनकी जो नेत्र की जो रोशनी होती वो इतनी तेज होती कि वहां तक उनको दिखाई दे जाता है। सो उसके बाद में जब उसके मन में आता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो एक आईना रखता है, और आईना रख करके वह बिंब उस आईने में बनाता है। किसका? सूर्य का, क्योंकि सूर्य के ऊपर अभिषेक तो कर नहीं सकते हैं, तो सूर्य की तरफ देख करके उस आईने के ऊपर क्या करता है, जल की धारा छोड़ता है, और जल की धारा छोड़कर वो खुशी मनाता है कि चलो मैंने अभी अभिषेक उस बिंब का, उस प्रतिमा का कर। ये विधि होती। तो उसी को देख करके ये यहाँ पर कुछ लोगों की ये मान्यता हो गई कि उस समय सूर्य को वो जल चढ़ाने लगे, तो सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा ये वहां से आ गई भर, ये जैन धर्म का वहां चला गया कुछ लोग, लेकिन ये अपने यहाँ पर अभिषेक की ये परंपरा रही। और कर्क संक्रांति में सूर्य सबसे नजदीक होता है, ये भी ध्यान रखना। यद्यपि अभी मकर संक्रांति को सूर्य सबसे दूर होता है, और कर्क संक्रांति में सूर्य इस पृथ्वी के सबसे पास में होता, इसलिए उसकी किरणों का तेज भी ज़्यादा होता है। ये जैन दर्शन ये भी मानता है। इसलिए आप लोगों को आज अब इस प्रसंग पर कहना चाहेंगे कि देखिए हमें कुछ परिवर्तन लाना है। अब अध्यात्म की ओर जब हम चलते हैं तो हमारे लिए यही है कि हम इससे क्या शिक्षा लें। जो भी त्यौहार आते हैं और जो भी हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी बातें होती हैं जिसको लेकर के हम ये कोई ना कोई शिक्षा लेने के लिए, प्राप्ति के लिए हम यह कार्य करते हैं। तो अब देखिए संक्रांति, संक्रांति का अर्थ का हुआ परिवर्तन। तो क्या तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है? यदि आ रहा है तो मकर संक्रांति मनाना सार्थक है। परिवर्तन क्या? परिवर्तन ये आना चाहिए कि हम जो विषयों की ओर आ रहे हैं उससे हटें, थोड़ा कम करें। अब आलस छोड़े, जैसे सूर्य अपनी निद्रा छोड़ करके कालापन और दोष निकाल करके उस कालेपन को भूल करके गुणों की ओर गया, क्या हम भी गुणों की ओर जा रहे हैं? यदि जा रहे हैं तो हमारा ये मनाना सार्थक हो गया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन द्रव्य पदार्थ का नियम है। प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है जिसको अर्थ पर्याय के रूप में अपन स्वीकार करते हैं, और ये परिवर्तन ये काल द्रव्य के निमित्त से हो रहा है। इसलिए वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये वर्तना का अर्थ परिवर्तन। प्रत्येक द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन द्रव्य पदार्थ का नियम है, परिवर्तन ऋतु का नियम है, परिवर्तन आप चाहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार। इसलिए आप लोग पर्यटन के लिए जाते हो, इसलिए आप घूमने के लिए जाते हो, इसलिए आप अलग अलग टेस्ट का भोजन बनाते। अभी महाराज श्री कह रहे थे ना, भोजन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए हर व्यक्ति को, और उसी के अनुसार उसका जीवन चलता है। इसलिए आप लोग अपने इस परिवर्तन को करो, आलसी बने मत बैठे रहो। जैसे सूर्य अपने
प्रताप की ओर बढ़ रहा है, वैसे तुम अपने प्रताप की ओर बढ़ो। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ करके प्रकाश चाहते हो, ऐसे उसने भी प्रकाश दिया, इसी प्रकार दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे तुम्हारा सुख समृद्धि आदि बढ़ती चली जाए। क्या तुम अपने मेहनत करके पुरुषार्थ जगा करके ये करना चाहते हो? यदि करते हो तो ठीक है। इसलिए अपनी आदत में परिवर्तन लाने का नाम मकर संक्रांति है, अपने पुरुषार्थ में जगाने का नाम मकर संक्रांति है, दोषों को कम करने का नाम मकर संक्रांति है, आत्मा को जगा देने का नाम मकर संक्रांति है, अपने वैभाविक स्थिति से स्वाभाविक स्थिति में आ जाना ये मकर संक्रांति है। यही अध्यात्म इसका उद्देश्य है, यही अपन को करना है और करना भी चाहिए। और एक और विधि आती है कि इस मकर संक्रांति में खीर खिलाई थी किसने? वहां पर शनिदेव को खीर बनाई गई थी। और खिचड़ी का भी कथन है, खीर का भी है। तो खिचड़ी क्यों? देखिए, खिचड़ी एक मेक होकर के मिल जाती है, अलग अलग होकर के दाल चावल एक हो। खीर में भी दूध में आप चावल मिला के खाओगे वो अलग अलग जाएगा, और खीर बनाओगे तो उसमें दूध पूरे में मिक्स हो जाता, मिल जाता, और वो दाने भी अधिक मुलायम हो जाते, मृदु हो जाते हैं। इसलिए खीर बनाओ, अपना खीर जैसा जीवन जियो, और आप लोग अपने आप को ऐसा जो बताया गया खिचड़ी जैसा जीवन जियो। क्योंकि जब आपके यहाँ शादी होती ना, भैया बैठे हैं, क्या नाम? सुमित जी, आज तुमने एक नया काम किया है, इसलिए ताली बजा दो इनको। इनने आज फिर से माला पहनाई, इनको एक तो शादी में पहनाई थी, आज फिर से पहनाई है। आज तुम्हारा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठ करके इस कार्य को तुम ऐसा वैसा मत समझना। यहाँ बैठना भी बहुत साथी सा पुण्य कर्म का उदय कि तुम साधु के मंच में आकर के बैठे और यहाँ पर तुम भाव नहीं करते हो। ये तो उनके धिक्कार है उनके जीवन को कि आकर के ये भावना तो कर लो कि एक बार हम भी गुरु के पास बैठकर गणधर जैसे बैठ करके हम प्रवचन सुने। अरे जो यहाँ पूजा करके आके करेगा उसको गणधर बनने का, तीर्थंकर नहीं तो गणधर बनने का तो सौभाग्य मिल जाए, ऐसा भाव तो हो जाए। लेकिन आज वो देखता हूं मैं इधर, पता नहीं गुदड़ी के लाल बैठे हैं लेकिन गुदड़ी फटी दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूं। देखो कोई भी बात छुपती नहीं, ये तो मुझे समझ में आ रहा अच्छे ढंग से, थोड़ा नहीं बहुत समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि दिल खोलो, ये परिवर्तन लाओ, ये मकर संक्रांति है, खिचड़ी बनो, एक दूसरे से मिल करके काम करो। तो मेरा कहना ये, जब शादी होती है तो शादी के बाद क्या किया था तुमने? खिचड़ी बनवाई थी कि नहीं? और सबको खिलवाई थी कि नहीं? खिचड़ी क्यों खिलवाई थी? और बहू के हाथ से खिचड़ी क्यों परोसवाई जाती, ये भी अभी पता नहीं तुम लोगों को। सुनो, शादी होने के बाद खिचड़ी बनवा करके उस बहू के हाथ से, जो नई दुल्हन आई है उसके हाथ से इसलिए खिलवाई जाती है कि जैसे दाल और खिचड़ी में जो चावल है एक मेक हो करके मिल गए हैं और एक नया स्वाद आ गया, ऐसे लड़का और लड़की जो दाम्पत्य जीवन अपनाया है वो एक मेक हो करके नई जिंदगी जी करके नया स्वाद पैदा करे। और उस बहू के हाथ से जो खिचड़ी परोसवा दी गई, मतलब जिन जिन ने खा ली उन्होंने उनको अपना लिया। अर्थात वो कहीं से भी लड़की आई हो उसको तुमने अपनी समाज में मिला करके धर्म वृद्धि कर ली और यहाँ पर आपने उसको अपनाया है। इस बात का प्रतीक है कि हाँ ये हमने अपनी समाज में स्वीकार कर लिया। अभी तक तो उस परिवार ने स्वीकार किया था, उस पति ने स्वीकार किया था जिसके साथ शादी हुई है, लेकिन अब पूरी समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए उसके हाथ से खिचड़ी परोस करके और कहा जैसे खिचड़ी मिल गई है वैसे हम समाज के सब एक मिल करके मुट्ठी बंद तो लाख की खुली मुट्ठी तो खाक की हो जाती, इसलिए हमने मुट्ठी बांध ली है। एक दूसरे को हम लेकर के चलेंगे और एक दूसरे से वात्सल प्रेम
और अपनत्व बना करके रखेंगे, यही इसका आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और यही उसकी व्यवहारिक क्रिया होती है। इसलिए खिचड़ी का महत्व बहुत है भैया। कह रहे खिचड़ी पका रहे जे अपने, एक कहावत बन गई, खिचड़ी पका रहे। खिचड़ी पकाने का एक दूसरे में मिलाना, एक दूसरे को लेकर के चलना, एक दूसरे की बात को सुनना, उसको महत्व देना। क्या तुम वास्तव में खिचड़ी पका रहे हो कि नहीं? पकाना सीखो जरा। सोचो बंधुओं, जैनी हो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे महान हो, सबसे आप अच्छे सुख समृद्धि वाले हो, सबसे सुंदर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखना जैनी एक अलग दिख जाएगा, उसका खान पान, रहन सहन, बोल चाल सब बिल्कुल अलग मिलेगी दुनिया से, बिल्कुल अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सभ्यता सिखाई जाती है, यहाँ त्याग सिखाया जाता है, यहाँ समर्पण सिखाया जाता है, यहाँ भक्ति सिखाई जाती है, यहाँ पर गुरु के प्रति जाकर के नमन करने का भाव, विनय का भाव सिखाया जाता है। इसलिए आपने जो ये शिक्षा ली है उसी से तो महान बने हो, इसी से सब दुनिया में अलग दिखाई देते हो। यही वजह हमारे मुनि महाराज भी दुनिया में सबसे अलग दिखते हैं। कहीं भी चले जाओ पहचान नहीं कराना पड़ती कि जैन मुनि है, अरे इनका वो ओढ़ना, वो बिछोना, वह उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है, सारी दुनिया से अलग अलौकिक वृत्ति इनकी बताई गई है। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, इन्होंने सब कुछ दान कर दिया, दे दिया, ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आपने देखा एक व्यक्ति ने एक व्यंग्य कसा था, बोले जैनी लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैनी लोग इतने अमीर क्यों हैं, और हिंदू आदि और समाज के लोग यहाँ पर जो इतना फरिश्ता दे रहा, फिर भी उनके गरीबों के मसीहा तो बन गए, लेकिन गरीबी दूर क्यों नहीं कर पाए अभी तक, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा सुन लो, दुनिया के जितने भी गुरु होते हैं उनको जब प्रसाद चढ़ाया जाता वे सब चढ़ोवा अपना बांध करके लेके चले जाते हैं, लेकिन जैनियों के मुनि, उनके गुरु सब अपने भक्तों को बांट कर छोड़ करके चले जाते, एक अंश मात्र भी ग्रहण नहीं करते, सब छोड़ के चले जाते। इसलिए उनके भक्त महान और पैसे वाले अमीर होते हैं और अपने शरीर को स्वयं तप में तपा देते हैं, लेकिन किसी ग्रस्त को दुख नहीं पहुंचाते, उनको अपना तेज आशीर्वाद देते, वो कभी श्राप नहीं देते, ध्यान रखना। इसलिए जैन श्रावक सुंदर भी होता है और महान होता है और पैसे वाला होता, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग समझो इस बात को, लेकिन फिर भी तुम नहीं लेने आते हो, क्या करें? सच्चे बनिया तो बन जाओ, तुम तो सच्चे बनिया नहीं बन पा रहे आज, ये सबसे बड़ी कमी, इसलिए तुम दुखी हो। क्यों? दे नहीं सकते तो ले तो सकते हो ना। क्या कह रहा हूं फिर से सुनना, दे नहीं सकते तो ले सकते ना, लेने में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम लेने नहीं आते तो कैसे सुधरोगे? कितनी बड़ी समाज है। यदि यहाँ पर आज जो यहाँ 500-700 लोग बैठे हैं, यदि पूरी समाज आ जाए तो कम से कम 5000 आदमी तो होंगे समाज में। 5000 नहीं तो चलो कम से कम 2000 आदमी तो होंगे समाज में। अब यदि इतने आदमी, यदि घर कितने हैं, मेरी समझ से 1000 घर होंगे तुम्हारे पूरे शहर में। यदि 1000 घर में 5-5 आदमी हैं तो 5000 आदमी हो गए। इतने में यदि आधे भी आ जाए तो यहाँ ऊपर नीचे जगह ना मिले, भैया हम बांट रहे फ्री में, तो भी तुम नहीं लेने आ रहे हो, कैसे? सुनो, मैं एक बनिया की बात बताऊं, समझ में आ जाएगी। क्या? एक बनिया कुएं में गिर गया, जो साचारी के रूप में था, अब गिर गया। सो उससे वो कहता है कि भैया मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो जो भी राहगीर जाए सो उससे कहें भैया तू अपना हाथ दे, तो वो हाथ देने को तैयार नहीं। अब एक दूसरा बनिया आ गया हमारे जैसा, हम भी तो बनिए हैं, कोई बात नहीं, तो बनिया के बेटे तो बनिए तो कहलाएंगे। सो अब वहाँ आ गए, सो वो कहते भैया ये निकलना चाह रहा लेकिन हाथ नहीं मोड़ा रहा, दे नहीं रहा हाथ, कि दे दो हाथ। वो देने को तैयार ही नहीं, क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहता
परेशान मत हो, मैं अभी बताता हूँ मैं भी उन्हीं की जाति का हूँ, मैं उसके ये रग रग को जानता हूँ। उसने अपनी थैले से 2 केला निकाले। कितने? 2 केला। बोले 1 केला तुम दो और 1 केला हम दें। तो वो दोनों हाथ बढ़ाएगा नहीं, वो काय के लिए? केला लेने के लिए। और कहा एक एक हाथ से केला देना और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेना। तो अब जैसे उसने कहा भैया ले, तू सुबह से पड़ा भूखा प्यासा है, मेरे पास पानी नहीं कुछ नहीं, केला, उससे तेरी पानी की भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी और तेरी भूख भी मिट जाएगी, ले केला ले। और एक एक केला उन्होंने वहाँ लेट करके, उस पाट के ऊपर लेट करके कुएं में, और अपना हाथ पहुँचाया। सो उसने हाथ से केला लिया। अब दोनों केले पकड़ेगा वो यूं करने के लिए, और जैसे दोनों केले दिए, इनने दोनों ने हाथ पकड़ लिए, और जो नीचे पीछे खड़े थे उनसे कहा कि जैसे हम उसको केला हाथ पकड़े वैसे तुम हमारे पैर पीछे खींच लेना। और जैसे पैर खींचा और फिर 2-4 लोगों ने और उसके हाथ को हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लिया। बोले वाह, तुम में अच्छी कला है। सो बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम इस संसार के दुख से निकलना चाहते हो तो दे नहीं सकते तो कम से कम ले तो लो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सो हम फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन तुम नहीं लेने आ रहे हैं तो तुमसे बड़ा अभागा कोई और दूसरा नहीं होगा। इसलिए इस मकर संक्रांति पर अपने में परिवर्तन लाओ। जो हो गया हो गया, जो बीत गया बीत जाने दो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो गया गया जाने दो, कोई बात नहीं। आगे तो अपन सुधार सकते, यदि वर्तमान सुधर जाएगा तो हम वर्धमान बन जाएंगे और हमारा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। सो भगवान ने भूत और भविष्य की बात नहीं करी, उन्होंने वर्तमान की बात करी कि तुम वर्तमान की बात करो और वर्तमान में जो तुम करोगे उसी के अनुसार तुम्हारा फल मिलेगा। इसलिए आज आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जीवन में संक्रांति लाओ, परिवर्तन लाओ, और परिवर्तन ला करके आप अच्छे ढंग से आध्यात्मिक बने, अच्छे ढंग से गुरुदेव शास्त्र गुरु के भक्त बने। और जो अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, आज किस किसने किया? चक्रवर्ती ने तो सूर्यबिंब में अभिषेक करने की भावना करी, और तुम भगवान सामने बैठे तो भी अभिषेक करने नहीं आए। सोचना, विचार करना, इस मकर संक्रांति के महत्व को तुमने नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं, तो कम से कम गुरु के चरणों का तो अभिषेक कर लेना भी मौका है, कुछ नहीं गया है, चलो चले जाना। कितने लोग करते अभिषेक। अभिषेक कब होता मुनि के चरणों का? बोलो, मुनि के का अभिषेक होता चरणों का कब? जब हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये कहलाता पड़गाहन। पड़गाहन करके कहाँ ले गए? महाराज मायने घर पधारो, घर ले गए। घर ले जाके क्या कहा? महाराज उच्चासन ग्रहण करिए। उच्चासन ग्रहण करा दिया। फिर इसके बाद में आपने क्या किया? कई लोग कहते हैं भगवान का अभिषेक करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अरहंत का अभिषेक तो होते नहीं, मुनि स्नान करते नहीं, स्नान वृत्ति होते हैं। फिर इसके अलावा अभिषेक होता है तो जन्माभिषेक होता, राज्याभिषेक होता। घर गृहस्थी में तो जब पंच परमेष्टि का स्नान ही नहीं होता तो अभिषेक की क्या जरूरत है? नहीं करो। कहते नहीं, अभिषेक 4 प्रकार का है। प्रथमाभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, और फिर कौन सा? प्रथमाभिषेक, चतुर्थाभिषेक। मूलाचार पढ़ो, उसमें आया है। प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ो, उसमें आया है। समय सार में नहीं मिलेगा। इसलिए प्रथमा का अभिषेक तो जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, और चौथा प्रथमाभिषेक। प्रथमा का अभिषेक छायक सम्यक दृष्टि। कहाँ पर? स्वर्गों में रहने वाला एक भाव अवतारी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अष्टानी का पर्व में 8 दिन तक निरंतर अभिषेक करता है।
छायक सम्यक दृष्टि हो करके, यदि तुम उसको नकार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में ये मत नकारो। अभिषेक जैसे प्रतिमा का जरूरी है और मुनि का भी अभिषेक होता। कौन? नवदा भक्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है, हे मुनिराज, यदि गृहस्थ तुम्हारी नवदा भक्ति पूरी ना करे तो स्वाभिमान पूर्वक लौट करके उपवास करके बैठ जाना, लेकिन कभी बिना नवदा भक्ति के आहार ग्रहण नहीं करना। याचना मत दिखाना, दीनता मत दिखाना, हीनता मत दिखाना। सिंह वृत्ति है तुम्हारी, भले तुम कैसे भी हो, लेकिन उस सिंह वृत्ति का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए पड़गाहन, उच्चासन, हे स्वामी उच्चासन गण के, फिर पाद प्रक्षालन नवदा भक्ति में, पाद प्रक्षालन के बाद पूजा, पूजा के बाद नमस्कार, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। ये नवदा भक्ति कहलाती। नव पुण्य प्रतिपत्ते सप्त गुण समाय तेज शुद्धेना। अब सुना रंभाणाम आर्याणाम मिस्सते दानम, ऐसे आर्य को दान देना चाहिए। आर्य माने मुनि। जो ध्यान रखना, नवदा भक्ति पूर्वक आप दो, और जो 28 मूल गुणों का 36 और 25 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे मुनिराज के पास जाकर के आप अपने जीवन को धन्य करो, पवित्र करो। ये पवित्र करने के लिए आए हैं ये मुनिराज। धोबी बन करके तुम्हारे यहाँ आए हैं, लेकिन तुम धोबी मत कह देना। तुम्हारे पाप को धोने का काम कर रहे, तुम्हारे घर में चले गए, तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया। ध्यान रखना, वैसे नहीं जाते हो तुम्हारे घर में और चले गए हैं। सुन लो, तुम्हारे यहाँ का मरघट कहाँ है भैया? विपिन जी, मरघट कहाँ है तुम्हारे यहाँ का? मरघट जहाँ हम शौच जाते ना, वहाँ पर गौशाला के सामने श्री राम मुक्ति धाम, क्या लिखा? हाँ, मुक्ति धाम लिखा हुआ वहाँ सामने। कहते वो मरघट नहीं, मरघट कहते किसे हैं? घट माने होता है शरीर, इसमें से जहां प्राण निकले उसका नाम क्या है? मरघट। तो प्राण कहाँ निकलते? घर में के मरघट में अंतिम श्वासें चले और वहां ले जाके पटक दो, लो ये मरघट है। नहीं, जहां शरीर से प्राण निकले वह है मरघट। तो प्राण निकलते हैं घर में, सो घर क्या हो गया? मरघट। तो तुमने क्या बनवाए? मंदिर नहीं बनवाए, मरघट बनवाए। मंदिर वह है जहाँ पंच परमेष्टि की प्रतिमा होती है, उसको मंदिर कहते हैं। या चेतन और अचेतन दो प्रकार की जंगमम जंगम नियंत्रम, एक जंगम प्रतिमा, एक अजंगम प्रतिमा। हम लोगों की जंगम प्रतिमा जिसमें जीव है, वो जंगम प्रतिमा, चलती फिरती प्रतिमा। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु की परमेष्टि की ये जंगम प्रतिमा होती है। अजंगम, ये जो तुम पाषाण की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा, उसके सामने तो हाथ जोड़ लेते, एक पाषाण की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के नमन करते हो, और जब चलते फिरते जब भगवान आ जाते हैं तो हृदय को पाषाण बना लेते। धिक्कार है उन आत्माओं को कि जो मुनि को देख करके मुख मोड़ ले और अपने हृदय को पाषाण के सामने तो झुका दें और अपने मुनि के सामने हृदय को पाषाण बना दें। वो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए जाओ उनके पास अच्छे ढंग से नमन करो और उनके पास जाकर के उस भक्ति को प्रदर्शित करो और उनके पास जाकर के उनको पड़गा करके अपने घर ले जाओ और पूजा अर्चना कराओ। तो जब मुनि महाराज तुम्हारे घर में अब जो मरघट बनाया था, जब मुनि महाराज की प्रतिमा, ये चलती प्रतिमा जब तुम्हारे घर में आत्रो करके ले जाते हो, यहाँ जब पूजा करते तो क्या कहते हो? ओम ह्रीम देव सास गुरु आत्रत। और जब मुनि को पड़गाते हो तो आत्रो। यहाँ तिष्ट, यहाँ पर तिष्टो, यहाँ ठाय स्थापना, वहाँ घर में स्थापना, फिर वहाँ यहाँ पर भगवान का अभिषेक, तो वहाँ मुनि के चरणों का अभिषेक। कहा गया यदि कोई श्रावक तुम्हारे चरणों का अभिषेक ना करे तो मुनि महाराज की नवदा भक्ति में कम है, पढ़ो मूलाचार। तो जैसे मुनि महाराज के चरणों का अभिषेक जरूरी है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक जरूरी है। ये ध्यान रखना। पूजा के 6 अंग होते हैं: अभिषेक, आवाहन, स्थापना, संधिकरण, पूजा और विसर्जन। कितने अंग हो गए? 6।
अंग रहित पूजा मत करो। जैसे अंग रहित सम्यक दर्शन कोई कार्यकारी नहीं होता, ऐसे अंग रहित पूजा भी कोई कार्यकारी नहीं होती। पढ़िए आप, ये 34 श्रावकाचार है, उनमें देखो, इनको पढ़ो, समझो, फिर अपने बुद्धि लगाओ तो चलेगा। लेकिन अब जब मुनि महाराज तुम्हारे घर में पहुंच गए हैं, आपने शासन ग्रहण करा दिया, उस समय जब मुनि महाराज बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप फिर खड़े हो गए महाराज, तो तुम भी खड़े हो गए, तो 1 घंटे तक जब तक तुम्हारे घर में मुनि महाराज रहे, तब तक तुम्हारा मरघट भी मंदिर बन गया और तुम्हारी सारे वास्तु दोष दूर हो गए। यही वजह है कि घर में पड़गा करके प्रत्येक श्रावक चाहता कि मेरे घर में ये चलती फिरती प्रतिमा आ जाए और मेरे दोष और ये जितने भी हैं निकल जाएं और मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए, संक्रांति आ जाए। आज कौन सी तिथि है? आज मकर संक्रांति की बात चल रही है। इस मकर संक्रांति को समझो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। और जैसे वो खीर बनाते हैं तो दूध और शक्कर और वो आप जो भी मिलाते हैं सब एक में खो जाता है, ऐसे एक में खो जाओ हे जैनियों, और अपने मिल करके एक दूसरे को ले करके चलो और अपना व्यवहार अच्छा बनाओ, मधुर बनाओ। जैसे आज वो तिल पपड़ी बना करके लोग बांटते हैं, वैसे अपने दिल को दिल पपड़ी बना लो। तिल पपड़ी नहीं, दिल पपड़ी बनाओ। आप तिल पपड़ी तो बांटते हो, पर दिल पपड़ी क्यों नहीं बांटते हो? यदि दिल पपड़ी बांटोगे तो तुम्हारे घर में अमृत बरसेगा, प्रेम बरसेगा, अपनत्व बरसेगा, शांति बरसेगी, यहीं स्वर्ग आ जाएगा। ये ध्यान रखें ना। इसलिए आप अपने जीवन में ये दिखावा के लिए सोन पापड़ी महाराज कह रहे हैं यहाँ की सोन पापड़ी बहुत फेमस है, इनने बहुत खाई है, लेकिन आप तो खा ही नहीं सक रहे। काहे? उनने मीठा को त्याग कर दो, अब कहाँ से मिले? इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग अपने जीवन में, शायद समय हो गया है, सो आज प्रसंग तो दूसरा आ गया मकर संक्रांति का, इसलिए मैंने ये बात कही है, लेकिन कहना कुछ और था और आज विषय कुछ और हुआ है। परंतु चलते चलते बंद करते करते इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में आत्मदर्शन की ओर बढ़े, प्रदर्शन की ओर नहीं, दिखावा की ओर नहीं। आज धर्म के क्षेत्र में भी दिखावा आ गया है, छलावा आ गया है, और जहाँ दिखावा और छलावा होता वहाँ धर्म नहीं होता है, वहाँ प्रदर्शन दिखावा जरूरी है। मैं भी ये कहूँगा, दिखावा होता है, दिखावा को महत्व दिया जा रहा है, प्रदर्शन को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहावत है, जो दिखता है सो बिकता है। सो इसलिए दिखने वाला ही बिकता है और दिखाने वाले को महत्व दिया जाता है। प्रदर्शन का जमाना है, सो जो वस्तु आँखों को आकर्षित करती है, जो हमारे दिल को आकर्षित करती है, तो उस आकर्षण के लिए दिखावा करना पड़ता है, और यदि दिखावा नहीं होता तो वो व्यक्ति आकर्षित नहीं होता। इसलिए दुकान में भी दिखावा होता है, कठपुतली बना बना करके आप खड़ी कर लेते हैं, और प्रोत्साहन भी देना पड़ता है उससे और मिलता है। इसलिए उस शक्ति प्रदर्शन के लिए भी मंत्री लोग दिखावा करते हैं, और जहाँ शक्ति प्रदर्शन होता है वहाँ पर उसका प्रभाव दिखता है। सो प्रदर्शन में प्रभाव भी छुपा होता है, जो जितना प्रदर्शन कर लेता है उतना प्रभावशाली दिखाई देता है। इसलिए दिखावा हो लेकिन छलावा ना हो, दिखावा में बनावटीपना ना हो, दिखावटा में स्वाभाविक पना हो, तो वह दिखावा भी हमारे प्रभावना का कारण बन जाता है। इसलिए आप प्रदर्शन करो, आत्मदर्शन के लिए आप दिखावा नहीं, छलावा नहीं, अपने जीवन में प्रभाव बनता है। शक्ति प्रदर्शन करो,
बहुत अच्छी बात है। शक्ति प्रदर्शन से आपके दिखावा को महत्व इसलिए मिल रहा है क्योंकि उससे धन पद आदि मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सुंदर वाहन आदि आप दिखाते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण के लिए दिखावा होता है, हमें आकर्षण नहीं करना है, इसलिए हम दिखावा नहीं करते। हम दिगंबर मुनि बने हैं, दिगंबर दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, आत्म दर्शन के लिए बने हैं। यही सच्चा दिखावा भी कह लो, पर ये छलावा नहीं है, इसलिए हमारे कल्याण का कारण होता है। और जो ये प्रदर्शन भी करता है तो भी उसके लिए प्रभावना करी गई है। आप लोगों ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में एक गाथा पढ़ी होगी कि अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्मा प्रकाशा स्यात् प्रभावना। जो जिन शासन की प्रदर्शन करता है, जिन शासन को दिखाता है, उद्घाटित करता है, वही प्रभावना है। तो निज शासन के लिए नहीं, अपनी प्रभावना नहीं, अपनी प्रभावना के लिए दिखावा नहीं करना। अरे जिन्हें भगवान की शासन की प्रभावना करने के लिए दिखावा करो, उनकी प्रभावना हो, उनका महात्म बताओ, अपना महात्म नहीं। यदि तुम अपने महात्म के लिए करते हो तो तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। यदि जिन शासन के प्रदर्शन करते हो, उनके महात्म को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करते हो, तो वह प्रभावना कहलाएगी। और प्रभावना से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। इसलिए हमें अपनी प्रभावना नहीं चाहिए, हमें जिन शासन की और अपने गुरु की प्रभावना चाहिए, जो कि हमारे लिए कल्याण का मार्ग बने। बोलो महावीर भगवान की।